हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2024 में पूछे गए सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे। हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर इसमें 1 से लेकर के 30 तक दिया हुआ है, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ 15 ही सवाल का जवाब देना है। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि बहुपद इतना का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद बताएं। दिया है बहुपद बराबर जो दिया हुआ उसको हम लिखेंगे a+2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax-2। यह हमारा गिवन बहुपद है, मतलब पॉलिनोमियल है, और इसका कह रहा है एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है। शून्यक का मतलब होता है रूट। कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसका 2 रूट होता है। पहले वाले को हम अल्फ़ा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि पहला शून्यक बराबर अल्फ़ा है, जो दूसरा रूट है वो कह रहा है कि इसी का बस वो नेगेटिव है, तो इसको हम अल्फ़ा माने हैं, तो दूसरे को क्या मानेंगे? माइनस अल्फ़ा। अब हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, जो शून्यकों का योग होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और उतना बराबर क्या होता है? -b/a। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा है, लेकिन बीटा की जगह क्या है? माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस b हमको लिखना है। तो b क्या है? जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको हम b कहते हैं। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? -3a डिवाइडेड बाई a का वैल्यू क्या है? जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको हम a बोलते हैं, तो a+2 है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, 3a डिवाइडेड बाई a+2। और हम यहाँ से लिखेंगे, अगर a+2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ 3a बचेगा। a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 0/3 इज इक्वल टू 0। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि बहुपद बताएं, मतलब इस बहुपद में जो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम a का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा बहुपद निकल जाएगा। तो नया बहुपद बराबर a+2 माइनस 3ax-2 0+2x² माइनस 3 इंटू 0 इंटू x-2। ये तो क्या बचेगा? ये 2 बचेगा, तो 2x² माइनस यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सारा ही 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, हम -2 डायरेक्ट लिख देंगे। ये नया बहुपद हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का जोड़। जैसे ही हम 2 अंकों की संख्या पढ़ेंगे तो यहाँ से हम इकाई और दहाई लिखेंगे। माना कि संख्या की इकाई अंक, दहाई अंक। अब कोई भी जो 2 अंक की संख्या होती है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? 10 गुना दहाई प्लस इकाई। 10 गुना दहाई की जगह कितना है? y है, प्लस इकाई की जगह x है। तो ये हमारा जो संख्या आया 10y + x आया। अब सवाल कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का जोड़ 9 है। इसमें अंक कौन सा है? इकाई अंक की जगह पे x और दहाई अंक की जगह y है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि दोनों के अंकों का योग क्या है? 9 है, मतलब x + y इज इक्वल टू क्या है? 9। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। यदि संख्या में 9 जोड़ दें तो संख्या ये है। जैसे ही हम इस संख्या में 9 जोड़ते हैं तो हमारे संख्या के अंक क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ यदि संख्या में 9 जोड़ दें तो की जगह क्या लिखेंगे हम? इक्वल का साइन, और संख्या के अंक पलट जाते हैं, मतलब जहाँ पर
x था वहाँ y आ जाएगा, और जहाँ y था वहाँ x आ जाएगा। मतलब उसके इकाई अंक की जगह दहाई अंक चल जाएगा, और दहाई की जगह इकाई अंक चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 9 यहीं छोड़ देते हैं, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। तो 9 इज इक्वल टू 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा, और y में से 10y जाएगा तो ये दोनों घट जाएगा, 9y। बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो x माइनस वाई बचेगा। ये 9 से 9 कट गया, 1 बचा, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आया, 1। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। हमसे सवाल कह रहा है कि इन कथनों के समीकरण लिखिए, मतलब इसका सिर्फ समीकरण लिखना है, सिर्फ इक्वेशन लिख करके छोड़ देना है, इसको पूरी तरह सॉल्व करना नहीं है। यहाँ अगर बोलता है कि संख्या पता कीजिए, तो हम पूरी इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट करते, तो हमारा संख्या आ जाता है कौन सी संख्या है। लेकिन हम तो सिर्फ पूछ रहा है कि समीकरण बताएं, तो ये 2 समीकरण बना है, तो यही आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण युग्म इतना तथा इतना को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करना है। तो हम लोगों को प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन मतलब होता है एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों में से किसी एक मेथड से इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग दोनों ही मेथड को देखेंगे कि कौन से मेथड से किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो जो भी गिवन इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे गिवन प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से हल किया जाता है। तो जो भी फर्स्ट इक्वेशन होता है वहाँ से हम एक्स या वाई को अलग करते हैं। समीकरण 1 से यहाँ से एक्स या वाई को आप अलग कीजिए, तो √2x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस में √3y होगा, और यहाँ से x को अलग करेंगे तो माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। अब जो भी आएगा x का वैल्यू वो थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी थर्ड इक्वेशन आया है उसको हम सेकंड में पुट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट का काम हो चुका है। वहाँ से हम x या y को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, और जो आएगा उसको हम थर्ड इक्वेशन मानेंगे और उसको हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर हम पाते हैं। चलिए 2 में रखते हैं, तो √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह हम ये पुट करेंगे, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो √9 आता है। √9 का बाहर क्या निकलता है, 3। तो यहाँ पे 3 होगा माइनस 3y डिवाइडेड बाई √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा माइनस 3y माइनस, यहाँ पे क्या होगा, √2 गुना √8 कितना हो जाएगा, दोनों को जब हम गुना करेंगे तो √16 आएगा। √16 का बाहर क्या निकलता है, 4। तो यहाँ आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे √2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 बाई माइनस 7। तो y का वैल्यू कितना आया, 0 आया। यहाँ से हम क्या करेंगे, y का जो वैल्यू आया वो हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, x इज इक्वल टू माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। x इज इक्वल टू माइनस √3 इंटू वाई का वैल्यू क्या आया, 0। अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरा क्या आएगा, 0। तो अतः x इज इक्वल टू 0 और
y बराबर 0। दिस इज़ द आंसर। तो ये जो मेथड हुआ इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें करेंगे क्या कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे किसी एक समीकरण से। ये ज़रूरी नहीं कि समीकरण फर्स्ट से ही, जिससे भी आपको एक्स वाई सेपरेट करना इजी लगे वहाँ से हम एक्स या वाई को अलग करेंगे। जो निकलेगा उसको हम थर्ड इक्वेशन मानेंगे। उसके बाद जिससे सेपरेट किए हैं उस इक्वेशन में ना बिठा के दूसरे में बिठाना है। हम इसको सेपरेट किए हैं यहाँ से, तो इसमें नहीं बिठाएंगे, इसमें बिठाएंगे हम एक्स का वैल्यू। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, वाई निकल जाएगा। फिर हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स को ही अलग करें, आप यहाँ से वाई को भी अलग कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू आता। चलिए अब हम लोग विलोपन विधि देखते हैं, जिसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। आप जब भी एग्ज़ाम में सॉल्व करें तो आप ज़रूर ऊपर मेंशन करें कि आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को लिखेंगे √2x + √3y = 0, और फिर है √3x - √8y = इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब जो विलोपन विधि होता है उसको हम किस तरीके से हल करते हैं। विलोपन विधि में करना क्या होता है, या तो आप x के कोएफिशिएंट को, मतलब x के गुणांक को या तो आप बराबर कीजिए या तो y के गुणांक को बराबर कीजिए। इसको हमको बराबर करना होता है, इक्वल करना होता है, और उसके बाद साइन अपोजिट करके कट कर देंगे। मान लिया हमको x का गुणांक जो है x को कोएफिशिएंट को सेम करना है, तो क्या करना होगा, √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों क्या बन जाएगा, √6 बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो आराम से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से। चलिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6x प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा = 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी √6 से आएगा, माइनस इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 8 दूना 16, 16 का बाहर 4 निकलेगा = 0। अब हम लोग साइन अपोजिट करेंगे, यहाँ प्लस साइन है तो ये जब माइनस होगा तभी ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, कटेगा। यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। 4 और 3 कितना होगा, 7y = 0। y का वैल्यू क्या आएगा, 0/7 = 0। अब जो y का वैल्यू आया, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में आप पुट कीजिए, तो वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर √2x + √3y = 0, √2x + √3 × 0 = 0, √2x + 0 = 0, √2x = 0, x = 0/√2 क्या होगा, 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x = 0 आया और y = 0 आया। आप चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व कर इक्वेशन को, आंसर सेम ही आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो प्रतिस्थापन विधि था उसमें भी x 0 और y 0 आया था, और यहाँ भी x y दोनों 0 आया। आई होप कि ये दोनों मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना इतना दिया हो, मतलब लंबाई का वैल्यू ये है, चौड़ाई का वैल्यू ये है और ऊंचाई का वैल्यू ये है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है क्यूबॉइड का क्या होगा। तो दिया है कि L = 26 मीटर, B = 14 मीटर और H = क्या लिखेंगे, 6.5 मीटर। लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए करते क्या हैं, ये हमारा क्या है, ये L है और ये B है और ये H है। तो करेंगे क्या कि जब भी लेटरल सरफेस एरिया निकालने बोले या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोले, तो हम करते क्या है कि ऊपर जो टॉप का है सरफेस उसको नहीं लेते हैं, और जो बॉटम सरफेस है, जो सबसे नीचे सरफेस है, उसको नहीं लेते। ये दो सरफेस को हम लोग हटा देते हैं।
तो अगर हम इस सरफेस को देखें तो यहाँ पे बताइए कि इसका लेंथ क्या है, एल है, और इसका चौड़ाई क्या है, इसका जो ब्रेथ है वो कितना है, इसका चौड़ाई है एच। तो हम इसका एरिया अगर हम निकालें तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इसका लंबाई एल है और चौड़ाई एच है, तो एल गुना एच होगा। चूँकि ऐसा वाला उस साइड भी है तो ये 2 बार हो गया, तो 2 से गुना कर देंगे। लंबाई गुना चौड़ाई, इसका लंबाई बी है और चौड़ाई एच है, तो बी गुना एच होगा। चूँकि ऐसा वाला इधर भी है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 गुना बी एच होगा। तो चलिए लिखते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब लेटरल सरफेस और एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 गुना बी एच प्लस 2 गुना ये वाला एरिया एच एल एच। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 है और दोनों में एच है, ये दोनों कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से बी बचेगा, यहाँ से एल बचेगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एल प्लस बी इंटू एच। और ये क्या होता है कि जब भी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो जो पेरीमीटर ऑफ जो परिमाप होता है आयत का, उसमें हम ऊंचाई से गुना कर दें तो हमारा क्या निकल जाता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है। चलिए अब इसमें हम बिठा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लंबाई कितना है 26 प्लस चौड़ाई है 14 गुना एच कितना है 6.5, 2 गुना 26 और 14 कितना हो जाएगा 40 गुना, इसको हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 65 दूना कितना होता है 130 गुना 4, 13 चौका 52, तो कितना आ गया 520। चूँकि ये मीटर में है तो हमारा ये क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब सी एस ए दिया हुआ है, और आयतन मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब रेडियस और हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि बेलन की त्रिज्या क्या है r मीटर और बेलन की ऊंचाई h मीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264, 2 गुना 22/7 गुना आर। आर हमको मालूम नहीं, एच भी नहीं मालूम है। इसको हम 11 का टेबल से काटे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चौ 44, और ये 2 दूना कितना होगा 4 होगा। दोनों को एक साथ काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छके 24। तो यहाँ से बताइए कि आर गुना एच कितना आया, 6 गुना 7 बराबर 42। तो यहाँ से एच या आर को आप किसी को भी अलग कर लीजिए। तो मान लिया हम एच को अलग कर लेते हैं तो कितना होगा 42/r। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। थ्री 96 इज इक्वल टू 22/7 गुना आर स्क्वायर गुना एच कितना है, एच है 42/r। तो यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा और 7 के पारा से जाएगा 6 बार में, फिर ये 6 से जाएगा 6 चौके 36, 6 चौके 36, और 22 से जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से बताइए कि आर का वैल्यू कितना आ गया 3 मीटर। अब हम इस आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो एच का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिखेंगे आर का मान समीकरण 1 में हम पाते हैं कि तीन से जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, इतना मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा था, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई पूछ रहा था। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बेलन की त्रिज्या बराबर, बेलन की त्रिज्या कितना है 3 मीटर और बेलन की ऊंचाई
14 मीटर। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इस शंकु के आधार की त्रिज्या इतना है। माना कि शंकु की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकालना है। बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है 1/3 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू कितना है, इसकी जो त्रिज्या है वो 7√7 है। 7√7 का होल स्क्वायर गुना h कितना है, h 21 सेंटीमीटर। 1/3 गुना 22/7 गुना 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 गुना √7 का स्क्वायर 7 गुना 21। यहाँ बताइए कि 7 गुना 3 कितना आएगा 21 आएगा। तो 7 3 21 को हम एक बार 21 से काट देंगे। ऊपर क्या बचा 22 गुना 49 गुना 7 बचा। आप जब भी सॉल्व करें एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बगल में रफ वर्क करें ताकि एग्जामिनर जो चेक करे कॉपी आपका उसको लगे कि आपने खुद से बनाया है। तो 7 को हम इससे गुना करेंगे 22 से। 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15 यह आया 154 गुना 49। अब हम इसको 49 से गुना करेंगे। 9 चौके 36 9 बचे 45 और 3 48 9 4 13 4 चौके 16 हाथ में रहा 1 4 बचे 20 और 1 21 2 4 और 2 6 6 8 6 14 3 1 4 और 1 5 6 और 1 7। तो कितना आंसर आया इतना सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द्विघात समीकरण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका विवेचक ज्ञात करना। विवेचक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी का वैल्यू निकालना है। तो फिर मूलों की प्रकृति बताएं। डी निकालने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि इसका जो रूट होगा वो कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट क्या होगा। चलिए देखते हैं। गिवन हमको है 9x² - 6x + 1 = 0। यहाँ से हम सबसे पहले a b c निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू क्या होगा x² का कोएफिशिएंट 9 है। b का वैल्यू x का जो कोएफिशिएंट है साइन के साथ -6 और c क्या होगा जो रेस्ट हमारा जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है वो हमारा c होता है। तो d का वैल्यू क्या होता है b² - 4ac। b का वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर -4ac। यहाँ हो जाएगा 36। तो हम क्या लिखेंगे चूँकि d = 0 अतः इसके मूल वास्तविक तथा समान होंगे। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि k की किन मानों के लिए द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल बराबर है। यहाँ से हम a b c निकालेंगे और चूँकि बोल रहा है कि मूल बराबर है तो मूल बराबर किस कंडीशन में होता है यहाँ से हम a निकालेंगे। a क्या है x² का कोएफिशिएंट, b x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं। अब c जो है रेस्ट हमारा कांस्टेंट टर्म। तो चूँकि मूल समान है तो इसलिए d = क्या होता है 0। d का वैल्यू इतना होता है बराबर 0। b का वैल्यू क्या है -2 × k - 1 का होल स्क्वायर -4 माइनस का स्क्वायर क्या होगा +2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ जाएगा k - 1 का होल स्क्वायर -2ab यहाँ हो जाएगा 4k और -4 = 0। 4k²
4 दूना 8 के और प्लस 4 एकम 4 -4 के -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि -4 + 4 कैंसिल हो गया, 4k² माइनस 8 और 4 कितना होगा 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन निकालिए, 4 दोनों में है और k भी दोनों में है, यहाँ से सिर्फ एक k बचेगा, -3 इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 0 करेंगे हम तो k का वैल्यू कितना आएगा 0/4, k का वैल्यू यहाँ से 0 आया। k -3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो k का वैल्यू +3। तो यहाँ से k का 2 मान आया, k बराबर 0 तथा k बराबर 3। ये आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, यदि किसी एपी का तीसरा और नवा पद मतलब थर्ड टर्म दिया हुआ है और 9th टर्म दिया हुआ है तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा ये पूछ रहा है। चलिए इसको देखते हैं। माना कि एपी का पहला पद तथा सार्व अंतर बराबर डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि थर्ड टर्म कितना दिया हुआ 4, तीसरा जो पद है वो कितना दिया हुआ है 4, तो हम t3 इज इक्वल टू 4 लिखेंगे तो a + 2d का मान कितना आया, ये पहला इक्वेशन बन गया। नाउ यहाँ पे बोल रहे हैं नवा पद कितना है -8 है, t9 इज इक्वल टू -8, यहाँ से हम क्या लिखेंगे a + 8d इज इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, दोनों का अगर हम हल करेंगे तो a + 2d इज इक्वल टू 4, a + 8d इज इक्वल टू -8, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 8d में से 2d जाएगा तो कितना आएगा -6d इज इक्वल टू 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, d का मान कितना आया 12/-6, ये दोनों d का मान -2। अब हम क्या करेंगे, d का मान जब हम किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा, d का मान एक पे पूछ रहा है कि एपी का कौन सा पद शून्य होगा। हमको मालूम नहीं कि कौन सा पद, उसको लेट कर लेते हैं कि वो कोई एनवा पद है, टीएन है, तो टीएन इज इक्वल टू 0। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, सो लेट कर लिए हम टीएन इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमको मालूम नहीं वो कौन सा पद है तो हम लेट कर लेते वो एनवा पद है, कोई एनवा पद 0 है और वहाँ से हम एन का वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा पद 0 है। टीएन का फार्मूला होता है ये, ए का वैल्यू कितना आया 8 + n-1 इंटू डी का वैल्यू -2 आया इज इक्वल टू 0। 8 -2 को n से गुना करेंगे तो -2n और माइनस क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। 8 और 2 10 -2n इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 2n, 2 से ये जाएगा तो n का मान कितना आ गया। इसका मतलब है कि पांचवा पद ऐसा होगा जो 0 होगा, अतः पांचवा पद शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ, इतनी लंबी सीढ़ी बोल रहा है 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द लैडर टचेज द वॉल। लेट कर लेते हैं, ये ए बी ये सी है। जो सीढ़ी होती है वो सीढ़ी कितना है 15 मीटर
और इसको हम लेट कर लेते हैं एच मीटर। अब कह रहा है सवाल कहता है कि लंबी जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ 60 डिग्री, ये एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हम जो भी गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। माना कि ए बी क्या है, ए बी एक दीवार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, और AC क्या है, AC एक सीढ़ी है तथा AC एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 15 मीटर है। त्रिभुज ABC में, अब यहाँ आप देखिए कि हमको ये फाइंड नहीं करना, हमको ये फाइंड करना है। तो जो भी एंगल होता है, जो थीटा होता है, उसके सामने का जो भुजा होती है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। बाकी जो रेस्ट बचता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा और ये बेस बी हो जाएगा, और ये क्या होगा, एच हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अगर बेस और कर्ण देखा जाए तो अगर बेस और हाइपोटेनस देखा जाए तो ये बेस और हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस में होता है। तो हम कॉस 60 डिग्री लगाएंगे। कॉस 60 डिग्री बराबर इसके सामने का ये लंब हुआ, तो हमको आधार चाहिए। तो आधार ये आधार बटा कर्ण, तो ए बी बटा ए सी। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ए बी का मान h है और ए सी का मान कितना है, 15। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आएगा, इतना मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः दीवार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11 कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। जब भी घड़ी की सुई की लंबाई दी हो तो हम उसको क्या मानते हैं, आर मानते हैं। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। 20 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल निकालना है। मिनट की सुई 1 मिनट में केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर 6 डिग्री होता है। 20 मिनट में केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर हम क्या लिखेंगे, जब 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 20 मिनट में क्या होगा, 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में, कितना डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री। ये हमारा एंगल हो गया। 20 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल बराबर होगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वही क्षेत्रफल यहाँ हम लगाएंगे। 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना होगा, 15 गुना 15। ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 से जाएगा ये 5 बार में। तो ऊपर क्या बचा, 22 गुना 5 गुना 15/7। 22 बचे 110 गुना 15 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ हो जाएगा 0। 15 एकम 15, हाथ में रहा 1। 15 एकम 15 और 1 16/7। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे 1650 में, तो 7 दूना 14, 7 तिरी 21, 7 बचे 35, पॉइंट जाएगा 7 सते 49। हम इसको लिख सकते हैं 235.7। इसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब भी अगर 2 डाइस फेंका जाए एक साथ तो उससे क्या क्या हमारा पॉसिबिलिटी बनता है,
तो हो सकता है कि जब हम पासा दोनों पासा एक साथ फेंक रहे हो तो पहले वाले पे 1 नंबर आए, दूसरे वाले पे भी 1 आए। उसी तरह हो सकता है पहले पर 1 आए, दूसरे पे 2 आए। 2 1 हो सकता है पहले पासे पे 2 नंबर आए, दूसरे पर 1 आए। 2 2 हो सकता है कि पहले पासे पे 6 आए, फिर 1 आए। अब इससे तो बड़ी संख्या नहीं आ सकती है। यहाँ पर हमसे सवाल कह रहा है कि दो पासों के ऊपर आने वाले जो अंक का योग क्या होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए। 6 4 10, तो 1 यहाँ पे आ रहा है 9 से बड़ा। 5 5 10, 1 यहाँ पे आ रहा है। 6 4 10 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। 6 5 11, 6 6 12, 6 5 11। तो बस आपकी इतना ही संख्या जो है 9 से बड़ी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, संभव परिणाम की संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कुल 36 परिणाम होंगे। तो अगर मान लिया हमको पीई निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता की क्या होने का, अंकों का योग जो है 9 से बड़ी होने का, तो उसको क्या लिखेंगे हम, संभव परिणामों की संख्या ऊपर लिखेंगे जो कि 6 है, और कुल परिणामों की संख्या नीचे लिखेंगे जो कि 36 है। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13 कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु क्रम से इतना और इतना एवं इतना है। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0 4, इसका कोऑर्डिनेट है 3 6, और इसका कोऑर्डिनेट है -8 -2। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका फार्मूला होता है 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यहाँ x1 क्या है, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 कितना है, 0। अब 0 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा 0 ही कर देगा। x2 कितना है, x2 है 3, और y3 है y1 y2 y3 -2 -4, प्लस x3 कितना है, x3 है -8, और यहाँ y1 - y2, y1 है 4 -6। ये तो पूरा 0 हो गया। 3 गुना यहाँ 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस -8 गुना यहाँ पे घटाएंगे हम, 6 से 4 जाएगा 2, तो -2 होगा। यहाँ अंदर में क्या आएगा, 6 3 18, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16, 18 में से 16 जाएगा -2। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि जब भी मोड से कोई चीज़ बाहर निकलेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और कैंसिल हो करके 1 वर्ग इकाई। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मान निकालना है इसका, कॉसेक 39 इंटू कॉस 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री कॉट 69 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। ये दोनों का सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 39 प्लस 51 90 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों पूरक को किसी एक को चेंज करेंगे। हम चेंज करेंगे तो कॉसेक को कॉसेक ही लिखेंगे, फिर 90 माइनस ये वाला ना लिखे जो इसका पूरक कोण है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसको लिखेंगे, इंटू कॉस 51 डिग्री प्लस, अब ये दोनों को भी जोड़ रहे हैं हम, 9 और 1 10, 6 2 8 और 1 9, इसको भी जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो किसी एक को चेंज करते हैं तो हम tan को चेंज कर देते हैं, tan 90 माइनस इसको ना लिख करके ये वाला लिखेंगे, इंटू
कॉट 69 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। थीटा की जगह कितना है? 51 डिग्री। कॉस 51 डिग्री प्लस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा 69 डिग्री तो माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? 1। दोनों का एंगल सेम है प्लस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर -1 + 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों का सम भी क्या आ रहा है? ये दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री। इसमें से भी हम किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो कॉट को चेंज कर देते हैं। कॉट 90 माइनस ये ना लिख करके ये लिख देते हैं। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? सीधा tan थीटा, थीटा की जगह 21 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 21 डिग्री। ये कैंसिल होकर के 0 आएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इसको प्रूफ करना है। सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? हमको जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ tan है, सेक नहीं है, तो हमको सेक को हटाना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है, दोनों ऐड हो करके 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16 कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का कोई हल नहीं होगा। सबसे पहले हम a1 b1 c1 निकाल लेंगे। के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। जब बराबर के उस तरफ रहेगा तो हम उसको c1 कहेंगे। अगर बराबर के इस तरफ कोई वैल्यू लिखा हुआ उधर 0 है तो हम उसको उधर ले जाएंगे, तब हम उसको c1 लिखेंगे। तो a1 का वैल्यू कितना होगा? के b1 का वैल्यू 1। जो x का कोएफिशिएंट होता है वो a1 हो जाएगा, जो y का कोएफिशिएंट होगा उसको b1 कहेंगे। और c1 क्या होगा? जो बराबर के उस तरफ होगा। और यहाँ से हम दूसरा इक्वेशन लिखें तो के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। a2 क्या होगा? के प्लस 1। b2 क्या होगा? 2। c2 हो जाएगा 3। तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण का कोई हल नहीं है। जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है? नॉट इक्वल टू c1/c2। के बाई के प्लस 1 इज इक्वल टू b1 कितना है? 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि के ऊपर है और ऊपर जो वैल्यू है ये दोनों को हम बराबर कर देंगे तो के का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k इज इक्वल टू के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के प्लस 1। 2k माइनस के इज इक्वल टू 1। के का वैल्यू कितना आया? के का वैल्यू 1 आया। इसका मतलब है के बराबर 1 रखने पर समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो ये आंसर हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इतना का मान ज्ञात करें।
4 इंटू 10, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। cos 30 का मान, cos 30 का वही मान होता है जो sin 60 का वैल्यू होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। 4 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 3/4 माइनस में 3/4 कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आया 4। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था कि इतना के मूलों को ज्ञात करें, मतलब x का वैल्यू निकालना है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेकर के, तो कितना होगा x² प्लस यहाँ इसके ऊपर क्या है 1 इज इक्वल टू 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x, x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a बराबर x² का कोएफिशिएंट 1 है, b बराबर x का कोएफिशिएंट -3 और c बराबर जो रेस्ट हमारा कांस्टेंट टर्म है d बराबर हम निकालेंगे तो b² माइनस 4ac -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। डी का वैल्यू 5 आया। अब मूलों को निकालना है, एक्स को निकालना, तो एक्स इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √100d/2 है। माइनस b का वैल्यू कितना है -3 प्लस माइनस √100d का वैल्यू 5, 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को अलग अलग करेंगे, एक हो जाएगा 3 प्लस √5/2 और दूसरा मूल हो जाएगा रूट हो जाएगा 3 माइनस √5/2। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इसका और इसका मासा निकालना, मतलब एचसीएफ निकालना है। जो यहाँ पे बड़ा है उसमें हम छोटे से डिवाइड करके इसका मासा निकाल लेते हैं और ये रफ वर्क में आपको करना है। फिर 18 से लगेगा, 18 जो 72 कैंसिल हो गया, ये आपको रफ वर्क में कर लेना है। और यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, यहाँ पर जो भी बड़ा है उसको लिख लेंगे पहले। ये हमारा बड़ा है तो इसको हम बड़ा दिखाएंगे और यही क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। जो भी बड़ा होता है वो भाज्य होगा, जो छोटा होगा वो भाजक होगा। मतलब तो हम लिखेंगे यूक्लिड हम इसको क्या लिख सकते हैं 594 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 252 इंटू 2 प्लस 90 भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो शेष जब तक हमारा 0 ना आ जाए तब तक हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये चूँकि हमारा शेष है और ये क्या है भाजक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा भाजक है वो अब क्या बन जाएगा, वो अब हमारा बन जाएगा भाज्य, बीच वाला डिविडेंड बन जाएगा। ये 252 इज इक्वल टू, अब जो यहाँ हमारा शेष था वो क्या बन जाएगा, वो भाजक बन जाएगा 90 गुना 2 प्लस शेष कितना बचा 72। अभी भी हमारा शेष 0 नहीं आया तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ पर अब हम लेंगे इसको, ये दोनों में बड़ा ये है, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब हम इसको डिवाइड किए 72 गुना 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 18। फिर ये दोनों में बड़ा ये है, इसको लिखेंगे इतना बराबर क्या लिखेंगे हम 18 गुना 4 प्लस शेष क्या आया 0। तो यहाँ पे शेष 0 आ गया। अब शेष इज इक्वल टू 0, तो मासा क्या होगा जो यहाँ पर है ये हमारा मासा हो जाएगा। अतः मासा जो एचसीएफ है वो 18 होगा। ये आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालना है इसका। तो जो भी चर मान दिया हुआ है वो हमारा x का वैल्यू दिया हुआ है, बारंबारता है वो f का वैल्यू है। यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम fx निकालें तो x में मान है 4, फिर है 6, फिर है 8, फिर है 10, फिर है 12। f में मान कितना है 4, 8, 14, 11, 3। अब हम ये दोनों को गुना करेंगे, fx का मतलब f गुना x, 4 चौका 16, 8 छक्के 48, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 8 112।
और 110 हो जाएगा और ये 12 दिए 36 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सिग्मा एफ़ निकालेंगे। सिग्मा एफ़ कितना होगा जोड़ने के बाद? सिग्मा एफ़ हो जाएगा 8 4 12, 12 और 10 हो जाएगा 22, 22 और 4 26, 26 और 3 कितना होगा 29, 29 और 31, 30 और 10 40। उसके बाद हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। ये सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 2 8 8 8 16, 16 4 20, 20 2 22, हासिल रहा 2। उसके बाद 2 और 3 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 4 11 और 1 12, हासिल 1 1 1 2 और 1 3, 322 आया। इसके बाद जब हमको माध्य निकालना हो तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स मतलब 322 डिवाइडेड बाई 4, 8 बार में जाएगा 2, 5 बार में, यहाँ पे कितना आया? ये आया 8.05। इसको हम क्या ले सकते हैं 8 के करीब है ये, तो माध्य हमारा 8 हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालें जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। पहले हमको फिगर बनाना होगा। यहाँ जीवा है तो जीवा हम इस तरह से खींच दिए और ये क्या है त्रिज्या? त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये ए बी जीवा मान लिया, ये ओ है, ये पी पॉइंट मान लिए और यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करता है और ये दोनों की दूरी बराबर होती है। चूँकि लंब खींचा हुआ है, जब भी लंब खींचते हैं किसी भी लाइन पर तो उसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। उस जीवा की लंबाई निकालें जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये जो जीवा है इस केंद्र से कितना दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम क्या लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? ओ पी बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम निकाल लेते हैं ए पी का वैल्यू। पहले ए पी निकालेंगे, फिर ये जितना आएगा उतना ही ये हो जाएगा, फिर हम पूरा जीवा मालूम कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ पी ए, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ए पी अगर निकालना हो, ये निकालना हो या ये निकालना हो, जो भी निकालना हो, ये जो सीढ़ी नुमा होती है वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है। उस कर्ण में से ही हम आधार को घटाएं या लंब को घटाएं, तो यहाँ पे ये कर्ण में से हम इसको लंब को घटाएंगे तो ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। ओ ए कितना है 6 का स्क्वायर माइनस ओ पी है 4, 36 माइनस 16, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, इसका जोड़ा बन रहा है, ये बाहर निकल जाएगा 2√5 आया। ये क्या निकला? ए पी निकला ना। अब हमको निकालना है ए बी, तो ए बी निकालना जीवा ए बी। जीवा ए बी बराबर क्या होगा कि ये ए पी जितना है उतना ही ये होगा, इसका हम जस्ट डबल कर देंगे 2 इंटू ए पी। 2 इंटू ए पी का वैल्यू कितना आया 2√5, 2 दूना 4√5 ना सेंटीमीटर। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। यही त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी दोनों बराबर है और दोनों 13 सेंटीमीटर है। यदि शीर्ष ए से बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो बी सी की लंबाई निकालना है। सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज ड्रा करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा हमेशा बराबर होती है, इसको हम बराबर कर दिया और ये दोनों भुजा 13 सेंटीमीटर है। ए बी और ए सी दोनों 13-13 है। अब यहाँ कह रहा है यदि शीर्ष ए से बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई, यहाँ से क्या डाला गया है लंब डाला गया है। जब भी लंब डाला जाए इसको 2 बराबर भाग में बांटता है। इस लंब की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये डी पॉइंट है। हम इस ट्रायंगल में चलेंगे ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। यहाँ से हम बी डी निकाल लें। तभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि जब भी आधार या लंब निकालना हो तो क्या करते हैं हमेशा बड़ा वाला में से घटाते हैं। कर्ण में से हम घटाएंगे, क्या हो जाएगा
ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। ए बी कितना है 13 का स्क्वायर माइनस ए डी है 5 का स्क्वायर। एक 144 12 का स्क्वायर होता है और ये बाहर 12 निकल जाएगा। तो बी डी का वैल्यू कितना आया 12 आया। लेकिन हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि बी सी की लंबाई निकालना है, मतलब बी डी जितना होगा उतना ही डी सी भी होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी बराबर भुजा बी सी बराबर 2 गुना बी डी, इसके जस्ट डबल हो गया ये पूरी लंबाई। 2 गुना बी डी कितना है 12, 12 दूना 24 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि x का मान निकालें जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 इकाई है। कोई भी 2 पॉइंट है, लेट कर लेते हैं उसको P है और ये Q है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है x4 है, x4, और इस दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9, 10 है और ये दूरी कितना है 10 इकाई 10 यूनिट। तो हम लोग जानते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, तो x2 कितना है 9 माइनस x1 है x का होल स्क्वायर प्लस y2 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू कितना है 10 है, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 10 में से आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 9 स्क्वायर 81 माइनस 2 9 18 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 18 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36। तो यहाँ हो जाएगा 100 बराबर, ये दोनों जुटेगा तो कितना होगा 6 और 1 7, 6 और 1 7, 8 3 11 माइनस 18 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 117 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स और ये दोनों घट जाएगा तो प्लस 17 आएगा इज इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना होगा तभी ये एक्स मालूम होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 17 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आएगा 17 एक्स स्क्वायर। अब इसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि हम जब गुना करें जब मल्टीप्लाई करें तो ये है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे बीच वाला है। तो 17 एकम 17 हो सकता है, 17 एक्स और 1 एक्स दोनों में माइनस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 18 एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 ज़रूर कॉमन होता है, और ये वाला जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो चीज़ सेम होना चाहिए, साइन भी उसका सेम होना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि ये सही बन रहा है। एक्स माइनस 1 यहाँ से एक्स उठाएंगे, यहाँ से माइनस 1, और जो चीज़ सेम उसको एक बार लिख देना है। एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 1 आया। एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू यहाँ से 17 आया। तो एक्स का मान हमको निकालना था, एक्स का मान 1 होगा और 17 होगा। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि बिंदु और इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। मान ली यहाँ पे एक पॉइंट है, ये लेट कर ली ए है पॉइंट और ये बी है। ए का जो है -3 और 10 है कोऑर्डिनेट, और इसका 6 माइनस 8 है। बीच में लेट कर लिए कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1 और 6, और ये पूछ रहा है कि ये जो पी पॉइंट है इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो लेट कर लेते हैं हम, ये एम रेशियो एन में डिवाइड करेगा। और इंटरनल डिवीजन का हम फार्मूला जानते हैं, x इज इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। x का वैल्यू कितना है -1 इज इक्वल टू m हमको नहीं मालूम है, x2 मालूम है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 कितना है 6 प्लस n हमको नहीं मालूम है, लेकिन x1 का वैल्यू मालूम है -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n।
अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ -m - n इज इक्वल टू 6m - 3n। अब हम m को वन साइड ले आएंगे और n को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 6m + m इज इक्वल टू 6m हम यहीं छोड़ दिए, -m को उधर ले गए, +m हो गया। अब इधर क्या बचा, -n, और ये उधर जाएगा तो +3n। कितना हो जाएगा, 7m इज इक्वल टू, ये घट करके 2n। हमको m और n का रेशियो निकालना है, तो m/n लिखेंगे। तो यहाँ से क्या बचा, 2, और यहाँ से 7। तो अतः m/n का वैल्यू कितना आ गया, 2/7। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 25। आगे सीधे करना कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको प्रूफ करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले ये जो होल स्क्वायर दिया हुआ हम इसको ब्रेक करेंगे। a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, √2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस 2 दूना 4, 4 √2 प्लस 2 दूना 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 प्लस 4 √2। अब इसको हमको अगर हम प्रूफ कर देंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि इर्रेशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स, इसको प्रूफ करने का एक प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते चलेंगे। सबसे पहले माना कि 6 + 4 √2 एक परिमेय संख्या है। जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो वो p/q के फॉर्म में होती है, जहाँ q ≠ 0 होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। q ≠ 0 होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि जिसमें इर्रेशनल नंबर लगा हुआ हम पहले से जानते हैं कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो 4 √2 को हम अलग करेंगे, तो p/q, ये 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, √2 को अलग करेंगे, 4 को यहाँ ले आएंगे। इसको हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन मान लेंगे और इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। तो चूंकि p और q क्या है, पूर्णांक है, तो ये भी हमारा संख्या क्या हो जाएगा, पूरा पूर्णांक होगा। इसलिए p - 6q / 4q भी ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। चूँकि समीकरण 2 का ये दायां पक्ष जो है पूरा क्या आया, हमारा परिमेय संख्या आया, और ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। दायां पक्ष परंतु बायां पक्ष तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो अपरिमेय संख्या है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या के। अगर इधर अपरिमेय संख्या तो इधर भी अपरिमेय होना चाहिए।
तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता है कि 6 + 4√2 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं 6 + 4√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करना है। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद लिख लेंगे। यहाँ से हम पहले x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का स्क्वायर करेंगे -√3 का होल स्क्वायर करेंगे = 0। a² - b² a - b × a + b = 0। x - √3 = 0, x बराबर √3 और यहाँ से x + √3 यहाँ से हम लिख लेंगे कि a b c क्या है। तो a का वैल्यू क्या होगा, x² का जो कॉफिशिएंट है वो a होगा। b क्या होगा, जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं। तो यहाँ तो x है नहीं तो वो 0 हो जाएगा। और c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है -3। ये अल्फ़ा का वैल्यू कितना हुआ, √3 और बीटा का वैल्यू क्या हुआ, -√3। अब हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा √3 + -√3 √3 - √3 = 0। इसके नीचे 1 है, इसको हम लिख सकते हैं कि -x का गुणांक और ये 1 क्या है, x² का गुणांक। उसी तरह हम दोनों मूलों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फ़ा × बीटा √3 × -√3। यहाँ -3 होगा, इसके नीचे 1। -3 क्या है, c है। ये c क्या होता है, अचर पद होता है। अचर पद डिवाइडेड बाय 1 क्या है, x² का कॉफिशिएंट है, a है ये। तो हम लिखेंगे x² का गुणांक। इसी को हमको जांच करना था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बहुपद इतना में बहुपद इतना से भाग देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म है इसके फर्स्ट टर्म से भागा लगाते हैं। x⁴ डिवाइडेड बाय x², यहाँ पे क्या आएगा, x⁴ x⁴ लिखेंगे। अब जो आया उसको हम बारी बारी ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x⁴ और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ आएगा और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x²। थोड़ा सा स्पेस देकर के लाइन खींचना है, अपोजिट साइन करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों घटेगा। x³ बड़ा का साइन प्लस है, माइनस। इसके बाद यहाँ पे x², यहाँ पे x है, तो जो बड़ा जिसका पावर होगा वो पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। x⁴ डिवाइडेड बाई x² क्या आएगा, x आएगा। तो यहाँ पे प्लस में x, क्योंकि यहाँ प्लस वैल्यू है। इसको हम तीनों से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस 3x² और यहाँ हो जाएगा प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे दोनों घट जाएगा तो कितना आएगा, x² और यहाँ हो जाएगा 2x और 1x जुड़ जाएगा, -3x और +2। अब हम इससे डिवाइड करेंगे, x² डिवाइडेड बाई x²। हम x² के x² से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हम +1 लिखेंगे। 1 से हम इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x², 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। शेष क्या आया, 0 आया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग इतना है, इसका प्रथम पद मतलब a का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 20वां पद निकालना है। और क्या दिया हुआ है, 14 पदों का योग दिया हुआ है, मतलब हमको S14 दिया हुआ है। तो
एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ ये 14 हम बिठा देंगे। तो एस एन बराबर n/2 मतलब 14/2, 2 गुना a का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस n की जगह 14 माइनस 1 गुना d का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो 2 से ये जाएगा 7 बार में, और 7 से ये जाएगा 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, 0 10 दूना 20 प्लस 14 में से एक जाएगा 13, d इज इक्वल टू 150। 13 d इज इक्वल टू 150 माइनस 20 कितना आ जाएगा 130। 13 d बराबर 130, 13 से जाएगा 10 बार में, d का मान आ गया 10। अब हमको निकालना है फाइंड द 20वां टर्म हमको निकालना है, t20 निकालना है हमको। t20 बराबर क्या लिखेंगे हम, a प्लस 19d। जो यहाँ पूछे उसे बस एक कम d लिखते हैं, a प्लस उससे एक कम d। तो a का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस 19 गुना d का वैल्यू 10, तो 10 प्लस 190 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 29। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें सारवंतर इतना दिया हुआ है, 22वां पद इतना दिया हुआ है। डी बराबर कितना लिखेंगे 7, 22वां पद मतलब t22 बराबर दिया हुआ है 149, t22 a प्लस इससे जस्ट एक कम 22 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 21d इज इक्वल टू 100 a प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू 7, a प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14 बराबर 149। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 149 माइनस 147। 22 पदों का योग निकालना है मतलब s22 निकालना है। एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2, n क्या है 22, 22/2, 2 गुना a 2a, a की जगह इतना बिठाएंगे और n-1 इंटू डी का वैल्यू 7, 22/2, 2 दूना 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 21 गुना 7, सॉरी 22 यहाँ पे 2 है, 22/2 गुना ये 4 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 151, 2 से जाएगा 11 बार में, 11 गुना 151, 11 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 11 एकम 11, 1 हासिल, 11 × 5 = 55 और 1 56 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16, 1661 आया। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 30 कि समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा, ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज क्या होती है उसकी सब भुजा बराबर होती है। सब भुजा को हम a लेट कर लिए हैं तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज का जो शीर्षलंब होगा जो ऊंचाई होगी वो √3a/2 होगा। इसको प्रूफ करना है। इसको हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है a सेंटीमीटर। हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि लंब खींच देते हैं तथा और इसका नाम d दे देते हैं तथा a से BC पर लंब खींचा इस प्रकार की। अगर हम इसको लंब खींचें तो जब भी ये लंब खींचते हैं तो वो जिस भुजा पे लंब पड़ रही है उस भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो ये पूरा a है, ये कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा a/2, ये भी आधा हो जाएगा a/2। अब हम त्रिभुज इसमें चलते हैं ADB में। त्रिभुज ADB में तो हमको ये मालूम है, कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, ये लंब निकालना है। किस तरीके से निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर कर देंगे तो लंब निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि AD इज इक्वल टू √AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा a²/4, 4a² माइनस a²/4 एलसीएम ले लिए हैं। यहाँ पे क्या होगा 3a² डिवाइडेड बाई 4, 3 का रूट नहीं निकलेगा तो वो √3 ही रहेगा, a² का बाहर a निकलेगा और 4 का बाहर 2 निकलेगा।
AD जो है शीर्षलंब है, अतः शीर्षलंब AD बराबर √3a/2। यही हमको प्रूफ करना है। ये प्रूफ हो गया।